अस्सलाम वालेकुम। हेलो। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है ना। अच्छा यार, आज के लेक्चर से मैंने ये सोचा है कि हम जो है ना वो ऐसा करूँगा मैं कि अब एक लेक्चर जो होगा वो थ्योरी के लिहाज से होगा और उसका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मैं प्रैक्टिकल करके उसमें दिखा रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो फिर बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है और वो फिर सच्ची बताओ तो मेरा खुद को भी देखने का दिल नहीं चाहता। ठीक है ना। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ग्रुप बाय क्लॉज जो है ना वो ये करता है कि यार एक तुम देख लो कि सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है ना मैं यूज़ करता हूँ। फर्स्ट कर लो, मैंने कर लिया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। तो वो मुझको जो है ना वो एक रिज़ल्ट देगा, उसमें रोज़ आ रही होंगी, उसमें 10 रोज़ आ रही हैं। तो उस 10 रोज़ जो मेरे पास रिट्रीव हुई है ना, उनको मैंने क्या कर देना, उनको मैंने स्प्लिट करना है किसमें, इनटू ग्रुप्स में। ठीक है ना, मैंने उनको ग्रुप्स में स्प्लिट कर दिया। सही ना। अच्छा, अब मेरे पास जो ग्रुप आया है, हर एक ग्रुप पे मैंने क्या अप्लाई करना है, मैंने अप्लाई करना है एग्रीगेट फंक्शन। अच्छा, तुम्हें याद होना चाहिए कि एग्रीगेट फंक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है ना। और एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, हमें सम होता है, काउंट होता है, मिन होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, एवरेज भी होता है। ठीक है। अच्छा, मैं ग्रुप बाय क्लॉज क्यों यूज़ करूँ, ये मुझे क्या भाई फ़ायदा दे रहा है? क्या फ़ायदा देता है ये मुझे? तो इससे फ़ायदा हमें ये होता है कि मुझे ये पता चल जाएगा कि जो मेरे पास डेटा है ना वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, पर ग्रुप या पर कैटेगरी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए ना एक एग्जांपल देता हूँ। सही ना। और ये है, बड़ी रियल एग्जांपल है यार। सही है। अच्छा, हमने पढ़ा एक कोर्स, वो आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने कोर्स पढ़ा होगा, और वो कोर्स था कम्युनिकेशन स्किल्स पे। ठीक है ना। अच्छा, उस कोर्स में था थोड़ा इंग्लिश का काम ज़्यादा। हमें तो इंग्लिश में हम वैसे ही बड़े बुरे हैं। सही है ना। अच्छा, तो जब वो कोर्स स्टार्ट हुआ तो हम सब बस ऐसे ही चल रहे थे। तो जब वो रिज़ल्ट आया ना, तो अब हुआ ये कि कुछ बच्चों का ए ग्रेड आया, कुछ बच्चों का बी ग्रेड आया, कुछ बच्चों का सी ग्रेड आया, और सी ग्रेड के बाद जो है ना वो सर ने डी ग्रेड देना मुनासिब नहीं समझा। सर ने सब बच्चों का, बाकी बच्चों का एफ ग्रेड दे दिया कि वो समर में उठा लें कोर्स। ठीक है ना। अच्छा, अब सर जो थे ना भाई, उनको चाहिए था थोड़ा, उनको रिज़ल्ट जो था अपना, जो बच्चों का रिज़ल्ट आया वो थोड़ा मैनेज करना था। क्योंकि अब वो रिज़ल्ट लेकर एचओडी को कैसे बताएंगे? क्या वो एक एक बच्चे का नाम बताएंगे, अच्छा इस बच्चे का ए ग्रेड आया, इस बच्चे का बी ग्रेड आया, इस बच्चे का आया, फ़र्ज़ करें अली का सी ग्रेड आया था, तो वो ये बताएंगे कि अली का सी ग्रेड आया। एक एक बच्चे को वो डिस्कस नहीं करेंगे। वो एचओडी के पास जाके कहेंगे कि सर, मेरी क्लास में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका ए ग्रेड आया, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका बी ग्रेड आया, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका सी ग्रेड आया, और 11-12 बच्चे ऐसे हैं जिनका एफ ग्रेड आ गया। तो एचओडी क्या कहेगा? ओके, ओके कह के बाय बाय कर देगा। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि मुझे फ़र्ज़ करें अली का, जिब्रान का और बाकी कुछ बच्चों के ग्रेड्स पता थे। मैंने उनका सबका डेटा निकाला। फिर मैंने क्या किया कि ए ग्रेड वाले लोगों को ग्रुप बनाया। सही है ना, ग्रुप बना दिया। उसके बाद बी ग्रेड वालों का ग्रुप बनाया, फिर सी वालों का बनाया, फिर एफ़ वालों का ग्रुप बनाया, और फिर मैंने जिन बच्चों का ए ग्रेड था उनको क्या किया, एग्रीगेट फंक्शन से काउंट कर लिया। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास 3 बच्चों के ए ग्रेड्स आए थे। तो इस तरीके से मैंने अपना डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया पर ग्रुप। सही है। अच्छा, मैं जो हूँ ना, अब क्या बताता हूँ आपको ग्रुप बाय का सिंटेक्स। देखो मेरे पास तुम ये देख सकते हो, मैंने क्या करना है, सिलेक्ट करना है कॉलम नेम्स को। सही है। कॉमा, एग्रीगेट फंक्शन लगाना है किसी कॉलम नेम पे, और वो किससे चीज़ करूँगा, मैं टेबल नेम से मंगवा लूँगा, फ्रॉम टेबल नेम। फिर मैंने उसको क्या करना है, ग्रुप बाय करना है किससे, कॉलम नेम से। अच्छा, इस सिंटैक्स को ना कि क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या चीज़ हो सकती है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो टेंशन नॉट। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए ना एग्जाम्पल को देख लेता हूँ। मैं नीचे आता हूँ। अब ये है मेरे पास एग्जाम्पल, वो ही समोसे पेटिस और रोल वाली।
ठीक है ना। अगर तुम शहरी के बाद ये मेरा लेक्चर देख रहे हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। अच्छा भाई, ये वही है डेटा मेरे पास। अली ने समोसा खरीदा 100 रुपये का, जिब्रान भाई ने समोसा खरीदा 120 रुपये का। अच्छा, सबसे पहले जब आपके पास डेटा दिया हुआ होता है ना इस तरीके से, तो मैंने पहली चीज़ अपने दिमाग में ये सोचनी है कि इसमें ऐसा वो कौन सा कॉलम है जिसकी कैटेगरी बन सकती है या जिसका मैं ग्रुप बना सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि यार वो कम्युनिकेशन स्किल वाली क्लास में मैंने किसको कैटेगरी और ग्रुप बना दिया था, ए को, कि ए ग्रेड को बना दिया ना मैंने, ग्रेड के उसको ग्रुप बना दिया कि यार ए ग्रेड है 3 बच्चों का, तो मैंने ए को क्या किया, ग्रुप बनाया ना। अच्छा, इस डेटा में देख के आपको क्या लग रहा है कि मैं किसको बनाऊंगा, मैंने बना दिया प्रोडक्ट कॉलम को कैटेगरी बना दी। सही सही है ना, क्योंकि उसमें से ना मैं चीज़ों को ग्रुप बना सकता हूँ। फर्स्ट करें कैसे, एक ग्रुप बन जाएगा किस चीज़ का, समोसे का, सही है ना। अच्छा, कभी कभी माउस जो है ना वो मेरा खो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता माउस का कर्सर की तरह। समोसे का ग्रुप बन गया, फिर आपके पास रोल का ग्रुप बन गया, और फिर एक ग्रुप आपके पास पेटिस का बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो मेरी कैटेगरी निकल आई। तो सबसे पहले आपने ये फाइंड करना है कि कैटेगोरिकल वाले जो कॉलम है ना वो कौन सा आपका बनेगा, ठीक है ना। मैंने ये निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने एक यहाँ पे क्यूरी लिखी हुई है जो आप देख सकते हैं, सिलेक्ट प्रोडक्ट कॉमा सम, सही है। मैंने एग्रीगेट फंक्शन लगाया एक प्राइस पे, कस्टमर्स के टेबल में से मंगवाया और उसको ग्रुप बाय कर दिया प्रोडक्ट से, ठीक है ना। अब जब ये मैंने क्यूरी दी ना तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ये काम इसने कैसे किया। देखो, मैंने आपको क्या किया कि कैटेगोरिकल कॉलम ढूंढ लो, मैंने प्रोडक्ट का कॉलम ढूंढ लिया। तो ये जो ग्रीन कलर का आपके पास दिया हुआ है ना ये वाला, ये था मेरे पास कैटेगोरिकल कॉलम। इसमें देखो समोसा, सही है, रोल 3 बार है, पेटिस 2 बार है, सही ना। और फिर मैंने इसको बोला कि प्राइस पे जो है ना हम क्या लगाएंगे, एग्रीगेट फंक्शन। यहाँ पे आपके समोसे की प्राइस लिखी है एक बार 100 बार, एक एक दफ़ा लिखी हुई है 120 बार, 120 रुपये, एक दफ़ा लिखी है रोल की 150 बार। तो इस तरीके से प्रोडक्ट की प्राइस इस तरह लिखी हुई है। उसके बाद जब मैंने ये क्यूरी को मैंने F5 प्रेस करूँगा ना इस तरीके से, पीजी एडमिन की जैसे अंदर करते हैं, तो ये थोड़ा डेटा मैंने किस तरीके से आपको समझाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा, एक ग्रुप इसने जैसे बनाया वो क्या बनाएगा, समोसे का ग्रुप बनाएगा। तो देखो, समोसे की प्राइस क्या थी, 100 रुपये, समोसे की प्राइस आ गई 120 रुपये। फिर उसने एक ग्रुप को दिखा कि रोल का भी एक ग्रुप बन सकता है, रोल 150 रुपये, फिर इसने रोल का बनाया, और फिर उसके बाद इसने एक रोल का बनाया 170 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद एक और ग्रुप बन सकता है पेटिस का, पेटिस के 120 रुपये, और फिर पेटिस के 110 रुपये, ठीक है ना। अब जब उसने ग्रुप बना लिया, ठीक है ना, तो उसके बाद मैंने क्या लगाया कि एग्रीगेट फंक्शन लगाया कि यार मुझे तुम ऐसा करो कि इन सब ग्रुप्स की जो प्राइस है ना उनको सम करके मुझे ला कर दे दो। अच्छा, अच्छा, इसकी अगर मैं बिजनेस लॉजिक को समझूं तो आप फर्ज कर लें कि ये दुकान वाले जो अंकल जी थे ना वो ये चाहते थे कि उनको ये पता चल जाए कि आज के दिन पे मेरे जो हैं कितने रुपए के टोटल समोसे बिक गए हैं, या कितने रुपए के टोटल समोसे खरीदे गए हैं, सही है ना। तो वो ये जानना चाहते थे, सही ना। अब उनके पास जिस तरीके से उन्होंने एक डायरी में डेटा लिखा होगा, हाँ भाई अली भाई ने समोसा खरीदा आज 100 रुपये के, जिब्रान भाई ने समोसे खरीदे 120 रुपये के, तो वो ये चाहते थे कि टोटल समोसे कितने रुपए के खरीदे गए हैं वो उनको पता चल जाए। अच्छा, अब जब मैंने ग्रुप बना के उनकी प्राइस जहाँ पे इस वाले इसमें और इसमें लिख दी है, तो ये जो क्यूरी है ये मुझे रिजल्ट किस टाइप का देगी, ये क्यूरी मुझे रिजल्ट इस टाइप का देगी कि क्या क्या इसने ग्रुप्स बना दिया। अब उसने क्या किया कि इन सब चीज़ों को लेके ना इस तरीके से मेरे पास रिजल्ट दिया, एक प्रोडक्ट का कॉलम आया और एक मेरे पास मैंने इसको टोटल प्राइस का नाम दे दिया, सही ना। इसने बताया कि समोसे जो हैं वो 220 रुपये के ख़रीदे गए हैं, रोल जो हैं वो 450 रुपये के ख़रीदे गए हैं, और पेटीज जो है वो टोटल 230 रुपये के ख़रीदे गए हैं, ठीक है ना। अगर आप समोसे में आएँ तो देख सकते हैं कि समोसा 100 रुपये का एक एक बंदे ने ख़रीदा, दूसरे बंदे ने 120 रुपये का ख़रीदा, तो टोटल सम क्या निकलता है इसका, 220 रुपये। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हो गया कि एक तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और दुकान वाला खुश हो गया कि उसको ये पता चल गया कि यार आज के दिन जो है ना वो समोसे 220 रुपये के बिके हैं टोटल मेरे, ठीक है ना।
अच्छा, अगर एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ कि ग्रुप बाय जो है ना वो क्या काम कर रहा है कि वो मल्टीपल जो है ना वो इनपुट वैल्यूज़ को ले लेता है और उसका मुझे एक सिंगल आउटपुट लाकर दे रहा है। जैसे एग्रीगेट फंक्शन था ना, एग्रीगेट फंक्शन यही काम करता था ना कि मल्टीपल इनपुट्स लेता था और उसका एक सिंगल आउटपुट ले मुझे लाकर दे देता था। तो मैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अब वो ग्रुप बाय बस क्या कर रहा है कि पहले उसको ग्रुप में कर रहा है और एग्रीगेट फंक्शन क्या कर रहा है कि उन सब वैल्यूज़ को लेके उनकी एक सिंगल आउटपुट की वैल्यू दे रहा है पर कैटेगरी। तो मेरा डेटा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, अब हम और थोड़ा सा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि ये याद रखना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है यार। इसको या तो लिख लो या तो दिमाग में ना इसको दिमाग में डाल दो उसको, सही है ना। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है कि यार ग्रुप बाय का जो क्लॉज होता है ना वो हमेशा हमेशा याद रखना सेलेक्ट की जो स्टेटमेंट होती है जिसमें आपका फ्रॉम लिखा हुआ होता है उसके बाद आएगा, या अगर आपने उस सेलेक्ट की स्टेटमेंट फ्रॉम पे वेयर का फिल्टर लगाया है, फिल्टर्स लगाए हुए हैं वेयर के उससे, तो वेयर के बाद आएगा ग्रुप बाय। ठीक है ना। इसकी एक एग्जांपल मैंने इस तरीके से दी हुई है कि देखो, सिलेक्ट प्रोडक्ट करो, एग्रीगेट लगाओ तुम प्राइस पे, कस्टमर्स के टेबल में से निकाल लेना, लेकिन बस एक चीज़ याद रखना कि अब मुझे जो है ना वो समोसे की जो वो थी ना उसको ग्रुप नहीं करना, सही ना। मैं नहीं चाहता क्या है, दुकान वाले का पता नहीं क्यों दिल एकदम से आ गया कि उसको ये पता नहीं करना कि समोसे जो हैं वो कितने के बिके हैं आज के दिन, उसको ये पता नहीं करना आज के दिन। उसको सिर्फ ये पता करना है कि जो बाकी जो प्रोडक्ट्स थी ना उसके पास वो कितने की बिकी हैं, टोटल कितने की बिकी हैं। ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि फ्रॉम कस्टमर्स के बाद जो है ना वेयर का कॉलम लगाया, उसमें बोल दिया कि प्रोडक्ट वो वाली वैल्यूज़ मुझे ला दे दो पहले जहाँ पे प्रोडक्ट समोसा नहीं है। उसने वैल्यूज़ लाकर दे दी होंगी और फिर उसने कहा कि इसको अब ग्रुप बाय किससे करो, प्रोडक्ट से कर दो। ठीक है ना। तो उसने मुझे क्या रिजल्ट दिया, पहले वो मुझे क्या रिजल्ट दे रहा था, पहले वो मुझे इसमें समोसा भी दे रहा था 220 रुपये की टोटल प्राइस पे। अब उसने क्या रिजल्ट दिया मुझे, सिर्फ रोल और पेटिस का रिजल्ट आकर दे दिया मुझे। ठीक है ना, कि रोल 450 रुपये के थे टोटल आज बिके, और पेटिस जो है वो 230 रुपये के बिके। यार छोटी दुकान है, समझा करो, अभी नया नया काम शुरू किया है, सही ना, नई दुकान पे कोई भी नहीं जाता। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम एक दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, सही है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि भाई देखो, तुमने कॉलम जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, वो ये कह रहा है कि ये पॉइंट जो है या तो वो एग्रीगेट फंक्शन में आ रहा होगा या तो वो ग्रुप बाय की क्लॉज में आ रहा होगा। यार ये तो बात मेरे ना सच्ची बताओ ऊपर से चली गई। तो अब मैं तुम्हें इसको ना थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सुनो, देखो, जो चीज़ तुमने सेलेक्ट की है ना, अब मैं अगर तुम्हें ये वाले इसमें आऊँ, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको ज़रा गौर से देखना। ठीक है ना। भाई मैंने क्या सिलेक्ट किया इसमें से, अभी छोड़ दो कि ग्रुप बाय कुछ लगा हुआ है, या अभी छोड़ दो कि कोई मेरे पास सम का एग्रीगेट फंक्शन लगा हुआ है। तुम ये देखो कि मैंने सिलेक्ट किया क्या था, एक प्रोडक्ट का कॉलम सेलेक्ट किया था मैंने, और एक क्या सिलेक्ट किया था, प्राइस का कॉलम। ये दो कॉलम सेलेक्ट किए थे। अब इन दोनों कॉलम्स में ना हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम इस एक कॉलम को एग्रीगेट फंक्शन में डालें, या तो दूसरे कॉलम को हम क्या डालें, ग्रुप बाय की क्लॉज में डाल दें। ठीक है ना। अच्छा, अब एक और चीज़ हमें याद रखनी कि जो कॉलम हम एग्रीगेट फंक्शन के अंदर मैं डाल रहा हूँ ना वो मैं ग्रुप बाय के क्लॉज में नहीं डालूंगा यहाँ पे, सही ना। तो यहाँ पे जो प्राइस मैंने एग्रीगेट फंक्शन में यूज़ कर ली है वो मैं ग्रुप बाय की क्लॉज में यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको और तरीके से तुम्हें अच्छा समझाने के लिए मैंने एक और क्यूरी लिखी है। तुम ये देखो, सिलेक्ट कर लो प्रोडक्ट कॉमा टाइप कॉमा सम ऑफ प्राइस फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट कॉमा टाइप।
अच्छा, मैं जो हूँ ना अपने डेटा के अंदर एक और कॉलम लेकर आ गया, और उस कॉलम का नेम था मेरे पास क्या, टाइप। या समोसे कितने टाइप के होते हैं? एक समोसा होता है आलू वाला, और एक होता है मेरे ख्याल से कीमे वाला। सही है ना? अब आलू वाले समोसे थोड़े ज़्यादा खाए जाते हैं क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा मज़े के होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब तुम इस क्यूरी को देखना, और इससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में ना ये वाला पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ जाएगा, दूसरा वाला पॉइंट। देखो, मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट किए, प्रोडक्ट, टाइप और प्राइस। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे 2 कॉलम्स के साथ ग्रुप करे उसको। सही ना? इसकी अगर बिजनेस लॉजिक या इसका रियल सिनेरियो तुम समझने की कोशिश करो तो अब क्या हुआ कि दुकान वाले अंकल जो थे ना, वो ये जानना चाहते हैं कि यार ये सिर्फ मुझे ये ना बताए कि समोसे की टोटल प्राइस आज क्या बनी आज के दिन में, वो मुझे ये भी बताए कि आलू वाले समोसे की टोटल प्राइस क्या बनी है। अब वो इस तरीके से ग्रुप करके दें मुझे रिजल्ट। सही ना? मतलब वो कैसे होगा, आलू वाले समोसे की टोटल प्राइस क्या बनी है, और वो ये चाहता है कि कीमे वाले समोसे की टोटल प्राइस क्या बनी है। वो ये भी चाहता है कि सब्ज़ी वाले रोल की टोटल प्राइस क्या बनी है, और वो ये भी चाहता है कि कीमे वाले पेटिस की टोटल क्या प्राइस बनी है। सही ना? तो हमने क्या किया कि हमने इसको 2 चीज़ों से ना ग्रुप बाय किया। मैंने प्रोडक्ट, टाइप और प्राइस के कॉलम्स को सेलेक्ट किया, और मैंने प्रोडक्ट और टाइप से उसको ग्रुप बाय करना था, तो मैंने उसको ग्रुप बाय में प्रोडक्ट और टाइप लगा दिया। ठीक है ना? अच्छा, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि जिन चीज़ों से तुम ग्रुप बाय करोगे ना, उनको सेलेक्ट में भी होना ज़रूरी है। ठीक है ना? ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। अब मेरे पास तीसरा कॉलम कौन सा बचा? प्राइस का। सही है ना? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार आलू वाले समोसे की टोटल प्राइस क्या बनी है। तो मेरे पास जो तीसरा कॉलम प्राइस का था ना, वो मैंने क्या किया, वो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर डाल दिया। ठीक है ना? अब ये क्या हो सकता है, ये वाला कॉलम जो है वो ग्रुप बाय के अंदर मैं यूज़ नहीं करूँगा, इसको मैंने एग्रीगेट फंक्शन के अंदर डाल दिया है। तो या तो आपका कॉलम जो है वो ग्रुप बाय में जा रहा होगा, या तो आपका कॉलम एग्रीगेट फंक्शन में जा रहा होगा। अगर आपका कॉलम ग्रुप बाय में आपने लगाया है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स लगाए, प्रोडक्ट और टाइप, तो मैंने उनको सेलेक्ट किया और उन्हीं को ग्रुप बाय में डाल दिया। ठीक है ना? सेलेक्ट और ग्रुप बाय, सही है ना? और तीसरा कॉलम जो था वो मैंने क्या किया कि यार इसको मैंने एग्रीगेट में पास कर दिया। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? अब तीसरा पॉइंट हम समझते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? तीसरा पॉइंट हम ये कहते हैं कि यार हम एक काम नहीं कर सकते। भाई क्या काम नहीं कर सकते? यार अगर तुम्हारे पास डेटा आ गया है और तुम ये चाहते हो कि वो एग्रीगेशन रिजल्ट को फिल्टर करे ना, तो तुम उसके लिए वेयर क्लॉज नहीं लगा सकते। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि ग्रुप बाय की जो क्लॉज होती है वो हमेशा वेयर क्लॉज के बाद आएगी। वो फ्रॉम और वेयर के बाद आएगी ग्रुप बाय का क्लॉज हमेशा। ये याद रखना तुमने। तो इसका मतलब कि अगर मैं ये चाहता हूँ, जैसे मेरे पास ये वाला डेटा था, अगर मैं इसमें ये चाहता हूँ कि वो मुझे सिर्फ वो वाला रिकॉर्ड फ़िल्टर करके लाके दे दे जहाँ पे मेरा जो है वो 500 से ज़्यादा टोटल प्राइस बन रही है। भाई दुकान वाला ये चाहता है कि वो ये जानना चाहता है कि कौन सा मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बढ़ गई है और मुझे उसका स्टॉक जो है वो अब इंक्रीज़ करना चाहिए। तो वो किस तरीके से फ़िल्टर करना चाहते हैं कि यार 500 से ऊपर ऊपर जिन प्रोडक्ट्स की प्राइस गई ना वो मुझे ला कर दे दे यार। सही ना? जिनकी टोटल प्राइस 500 से ऊपर गई ना, वो मुझे रिकॉर्ड ला कर दे दे। तो हमारे पास जो टोटल प्राइस बनी थी वो कैसे बनी थी? उसके लिए हमने क्या लगाया था? हमने सम का एग्रीगेट फंक्शन लगाया था ना। सही ना? और हमारे एक्चुअल डेटा में क्या पड़ा था? सिर्फ प्राइस बनी थी, और वो किस चीज़ की प्राइस थी? वो एक सिंगल यूनिट की प्राइस थी। वो सिर्फ आलू वाले समोसे की प्राइस थी। वो ये नहीं था कि टोटल आलू वाले समोसे की प्राइस क्या। वो हमने कैसे कैलकुलेट की? वो हमने एग्रीगेट के फंक्शन से कैलकुलेट की। तो उसके लिए मैंने सम को यूज़ किया। अगर तुम ये चाहते हो कि एग्रीगेट फंक्शन पे फ़िल्टर लगाओ
कि मुझे ये पता चल जाए कि आलू वाले समोसे की जहाँ पे टोटल प्राइस 500 से ज़्यादा है, तो मैं उसके लिए वेयर का क्लॉज यूज़ नहीं करूँगा, मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, हैविंग का क्लॉज। और हैविंग का क्लॉज कहाँ पे आएगा, जाहिर सी बात है जब मैं उसको ग्रुप बाय कर लूँगा तो मैं उसके बाद हैविंग लगाऊंगा। अब इस क्यूरी को थोड़ा देखते हैं। भाई सिलेक्ट कर लो प्रोडक्ट को, टाइप को और प्राइस को। सही है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो है वो तुम प्रोडक्ट और टाइप के लिहाज से क्या करो, ग्रुप बाय करो और एग्रीगेट लगा दो तुम प्राइस पे, ठीक है ना, कस्टमर्स के टेबल में से, ठीक है ना। लेकिन याद रखना कि मुझे सिर्फ उसका रिकॉर्ड ला कर दो जहाँ पे मेरी जो प्राइस है ना, टोटल प्राइस है, वो क्या बनती हो, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 500 बनती है, ठीक है ना। तो मैंने ये चीज़ लिखी है ना, हैविंग सम ऑफ प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 500, इससे मेरे पास क्या रिकॉर्ड आएगा, ठीक है ना। एक रिकॉर्ड आ रहा था मेरे पास से जब मैंने हैविंग नहीं लगाया हुआ था, अब वो मुझे क्या रिकॉर्ड देगा, सिर्फ ये 3 रिकॉर्ड ला के दे देगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा एग्रीगेट फंक्शन की वैल्यू है, एक पे 560 आ रही है, एक पे 500 आ रही है और एक पे 520 आ रही है, तो इसने मुझे यही डेटा ला कर दे दिया। सही। समोसा पेटिस समोसा, आलू वाले समोसे जो थे 560 के बिके हैं आज, कीमे वाले पेटिस थे 500 रुपये के बिके हैं आज, और कीमे वाले समोसे जो हैं वो 520 रुपये के बिके हैं। तो मुझे ये पता चल गया कि यार इन इन चीज़ों की थी वो सबसे ज़्यादा डिमांड है, ठीक है ना। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई चीज़ अगर तुम्हें परेशान कर रही है, कोई चीज़ तुम्हें अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रही भाई, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हारा आंसर का क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे पीजी एडमिन में। सही है। और मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बस अल्लाह हाफिज़। और तुम अपना ख्याल रखना।